चलते हैं तमाम खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरों पर। G20 के सफल आयोजन के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी का होगा भव्य स्वागत। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा करेंगे स्वागत। भारी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें भारत से सीखना चाहिए। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मंथन। प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। आज उज्जैन और इंदौर के दौरे पर सीएम योगी सबसे पहले महाकाल का आशीर्वाद लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उज्जैन में नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भर्तृहरि गुफा में भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 101 बटुकों के मंत्रोच्चार के बीच रुद्राक्ष और मोतियों की मालाओं से किया जाएगा मुख्यमंत्री का स्वागत। सीएम योगी को पीतल का त्रिशूल किया जाएगा भेंट। मंदिर में शिव शक्ति की साधना के बाद जाएंगे गौशाला। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी का दौरा अहम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। उज्जैन के बाद इंदौर जाएंगे सीएम योगी। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि समारोह में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में बनी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा 18 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अनावरण। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। 64 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी कर सकती है जारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक। 100 सीटों पर हुई चर्चा, अभी तक नहीं हुआ किसी भी सीट पर नाम फाइनल। बैठक के बाद कमलनाथ ने दी जानकारी। राजस्थान के कोटा में एक और छात्रा ने किया सुसाइड। नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। पिछले 8 महीने में 25 ने जान दी। झारखंड से नीट की तैयारी करने आई थी मृतक छात्रा ऋचा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने बस में टक्कर मार दी। 12 लोगों की दर्दनाक मौत, 12 जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। भावनगर से मथुरा जा रही थी यात्रियों से भरी बस। पीएम मोदी ने भरतपुर हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का किया ऐलान। घायलों को 50,000 की मिलेगी आर्थिक सहायता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर सड़क हादसे पर जताया दुख। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम गहलोत और पायलट के बीच मतभेदों को लेकर साधा निशाना। कहा कि गहलोत को हमेशा रही कुर्सी की चिंता, इसीलिए पायलट का बिस्तर कर दिया गोया। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल। आज और कल बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। संचालकों ने की वैट दरें कम करने और डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग। मुख्तार अंसारी ने अपनी जान का बताया खतरा। कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि जेल में कराई जा सकती है हत्या। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से दुश्मनी का किया जिक्र। आजम खान के खिलाफ आईटी का बड़ा एक्शन। आजम के कई ठिकानों पर सुबह से छापेमारी। अल जौहर ट्रस्ट मामले को लेकर आईटी का छापा। यूपी के सीतापुर में रीजेंस पब्लिक स्कूल में आईटी की छापेमारी। काफी देर तक चली आईटी की रेड। आरा में जेडीयू विधायक राधा चरण सेठ के फार्म हाउस पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। कर चोरी के आरोप में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है जांच। ईडी ने भेजा था समन। बिहार के पटना में नीतीश सरकार और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर। बीजेपी ने शिक्षा रोजगार को लेकर साधा निशाना। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की आज पहली बैठक। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवाज पर होगी समन्वय समिति की बैठक। संसद के विशेष सत्र पर भी हो सकती है चर्चा। आज ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी। इंडिया की समन्वय समिति की बैठक में नहीं हो पाएंगे शामिल। टीएमसी नेता डॉक्टर शशि पांजा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी जानबूझकर अभिषेक बैनर्जी को कर रही परेशान। सांसद संजय राउत ने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्रीय एजेंसियां हमारे इंडिया के सदस्यों को कर रही है परेशान।
यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी ने हमेशा राम का राजनीतिकरण किया। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। टाउन हॉल मीटिंग करने के साथ कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। महाराष्ट्र में डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सनातन धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर दर्ज की गई एफआईआर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण, कहा भारतीय संस्कृति में शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ स्थान, भारत विश्व गुरु के रूप में देता रहा है सबको ज्ञान। चंदौली के 3 दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, वेटिंग हॉल में भरा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। डीडीयू जंक्शन पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, कई मशीन और केबल जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के युवा में G20 का क्रेज, वाराणसी में G20 के टैटू बनवाकर जाहिर कर रहे खुशी, युवा में G20 को लेकर काफी ज्यादा उत्साह। बिहार में लगातार बढ़ रही है डेंगू मरीजों की संख्या, नवादा में सदर अस्पताल में 10 मरीज भर्ती, जिसमें से 2 मरीज मिले डेंगू पॉजिटिव। राजौरी एनकाउंटर में आर्मी के फीमेल डॉग कैंट शहीद, मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के जवान की रक्षा करते गई जान। जम्मू के नॉर्थ टेक सेमिनार में सेना ने एआई और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों का किया प्रदर्शन, मेड इन इंडिया की ताकत से सुरक्षा बलों को मिलेगी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में मदद। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शहीद महिपाल सिंह के परिवार से की मुलाकात, 1 करोड़ का दिया मुआवजा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे महिपाल सिंह। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से 2024 तक 10 शहरों के लिए भरी जाएगी उड़ान, एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की भी बढ़ेगी संख्या। पालघर में शख्स ने बेरहमी से की लिव इन पार्टनर की हत्या, बाथटब में डुबाकर उतारा मौत के घाट, सूटकेस में शव को भरकर लगाया ठिकाने। फिल्मों में हेयर ड्रेसर का काम करती थी महिला, फोन बंद आने पर बड़ी बहन ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 साल से पहले महिला के साथ रिलेशनशिप में था आरोपी के शादीशुदा होने का भी पता चला। भोपाल में दलित युवक के साथ दबंगों ने की बर्बरता, पीड़ित युवक को बेहोश होने तक बेरहमी से पीटा, मुंह में पेशाब करने का भी आरोप। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। सरकारी जमीन पर तार फेंसिंग को लेकर हुआ था विवाद, पीड़ित शख्स अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का कहर, 24 घंटे में 85 बच्चों समेत 156 लोगों पर किया हमला। पिछले कुछ दिनों में लगातार सामने आ रहे हैं मामले। यूपी के रामपुर में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोगों ने बाल खींचकर लाठी डंडों से की जमकर पिटाई, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आगरा के बाल सुधार गृह में मासूम बच्चे की चप्पलों से पिटाई, बेड पर सो रहे बच्चे पर अधीक्षिका ने की चप्पलों की बरसात। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम भानुचंद गोस्वामी ने दिए जांच के आदेश। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों के सामने तलवार से हमला, मामूली विवाद को लेकर रेस्टोरेंट संचालक ने महिला पर किया हमला, सीसीटीवी में वारदात कैद। बड़ी खबर आपको बताया, जहां रूस